तो आज हमने सीखा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। उसमें हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना सीखा और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना सीखा। और हमने सीखा फ्रैक्शन का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। दोस्तों, आप ये समझ ही गए होंगे कि आज हम क्या सीखने वाले हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, सबसे पहला टाइप्स होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन इसे कहते हैं हिंदी में उचित भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें ऊपर वाला नंबर छोटा हो और नीचे वाला नंबर बड़ा हो। जैसे एग्जांपल देखेंगे 2/3, तो 2 छोटा है और नीचे अपॉन में जो नंबर है 3 ये बड़ा है, तो ऊपर वाला नंबर छोटा होना चाहिए और नीचे वाला बड़ा होना चाहिए, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। अगला सेकेंड नंबर पे ये आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को बोलते हैं अनुचित भिन्न या फिर विषम भिन्न। अनुचित या विषम दोनों बोल सकते हैं। भिन्न, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन का उल्टा होता है। जैसे इसमें ऊपर वाला नंबर छोटा और नीचे वाला बड़ा है, तो इसमें क्या होगा, ऊपर वाला नंबर बड़ा होता है और नीचे वाला छोटा। जैसे एग्जांपल लेते हैं 5/2, तो ये 5 बड़ा है ऊपर वाला नंबर और 2 छोटा है, तो ये होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब थर्ड नंबर पे आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन इसे हिंदी में बोलते हैं मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न। मिक्स्ड फ्रैक्शन नाम से हमें समझ में आता है कि मिक्स्ड होगा, मतलब दो चीजों का मिक्सचर है। तो पहला तो एक जैसे एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम 2 3/5। इसको 2 3/5 पढ़ेंगे, तो ये जो 2 है ये होल नंबर है, पूरा कंप्लीट नंबर है। 2 पूरा है और ये जो 3/5 है ये प्रॉपर जैसा है। देखो प्रॉपर, देखिए ऊपर छोटा नंबर नीचे बड़ा नंबर, इधर 3 छोटा है नीचे 5 बड़ा है, तो ये होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्सचर होता है, कंबाइन होता है। इन दोनों को साथ में लिखते हैं तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। तो इसको 2 3/5 पढ़ते हैं। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। इसमें एक चीज और आती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करना और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना। तो हम दोनों सीख लेते हैं। तो पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं 3/2/5, ये ले लेते हैं 3/2/5। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इसको कन्वर्ट करने का सिंपल सा तरीका है, इन दोनों नंबरों का इंटू कीजिए और जो आंसर आएगा उसमें 2 को प्लस करेंगे। तो 5 3 सा 15 हुआ और 15 और 2 17, तो आंसर आया 17। और अपॉन में क्या लिखेंगे, तो इधर जो अपॉन में होता है वही नंबर इधर अपॉन लिखेंगे। तो इधर 5 है तो इधर भी 5, तो ये हो गया इम्प्रॉपर में कन्वर्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 10 1/2, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो इसमें भी क्या करेंगे, या फिर आप चाहो तो पहले नीचे जो डिनोमिनेटर है वो पहले लिख दीजिए और फिर अपन न्यूमरेटर लिखने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का इंटू करेंगे। 2 10 20, 20 और 1 21। तो ये आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन से इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया। अब इम्प्रॉपर हो तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जैसे हम एग्जांपल यही वाला एग्जांपल है, तो इसको उल्टा करेंगे 17/5। तो 17/5 को
मिक्स्ड फ्रैक्शन में करने के लिए 5 से इसमें डिवाइड करेंगे। जैसे 5 लिखा, फिर यहाँ लिखा 17, ऊपर वाला नंबर बीच में आता है और नीचे वाला नंबर इधर साइड में आता है, तो 5 से डिवाइड करेंगे। 5 3 सा 15, माइनस करेंगे, कितना बचा? 2 बचा। अब इसको लिखते कैसे हैं? पहले ये नंबर आएगा, फिर ये नंबर आएगा, फिर ये नंबर आएगा, तो 3 2 अपॉन 5, यहाँ लिखेंगे 3 2 अपॉन 5, पहले ये फिर ये फिर ये, तो 3 2 अपॉन 5। ये देखिए 3 2 अपॉन 5 पहले भी था इधर, हमने इसको ऐसे में बदला, फिर इसको वापिस ऐसे में बदला। इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। ये है 21 अपॉन 2, तो यहाँ जाएंगे हम 21 अपॉन 2। तो अब हम यहाँ पे 2 से 21 में डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करने के लिए 2 1 जा 2, माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचा, 1 नीचे आया। अब बच्चे यहाँ तक डिवाइड आके छोड़ देते हैं, पर इसमें ऐसा नहीं होता है। डिवाइड में भी एक बात रहती है। इसमें क्या करेंगे, 2 की टेबल बोलेंगे जिसमें 1 से छोटा नंबर आए। तो बच्चे बोलते हैं कि 2 की टेबल में 1 से छोटा नंबर तो आते ही नहीं, स्टार्टिंग ही 2 से होती है। तो हम देखेंगे कि बचपन में हमको ऐसे सिखाते हैं मैडम टेबल, कैसे? 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 2 3 सा 6, पर असली में टेबल स्टार्ट ऊपर से होता है। जैसे यहाँ लिखते हैं 2 इंटू 3 2 1 0, तो 2 0 सा 0, तो टेबल यहाँ से चलती है। 2 0 सा 0, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, तो अब 1 से छोटा नंबर तो 0 है, तो 0 कितनी बार में आया? 0 बार में, तो 2 0 सा 0। तो अब ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर आने के बाद डिवाइड खत्म होता है, वहां डिवाइड नहीं खत्म करेंगे। तो अब हम ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल रहे थे, पहले इसे लिखेंगे, फिर इसे लिखेंगे, फिर इसे लिखेंगे। तो यहाँ पे अपना आया है 10 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 10 1/2। देखिए 21 अपॉन 2 को हमने कन्वर्ट किया 10 1/2 में। ये देखिए ये भी यही था, पहले भी इसको बदला था 21 अपॉन 2 आया। बस हमको ये याद रखना कि पहले ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे। आगे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर उनमें आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है तो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। अगर नहीं कन्वर्ट किया तो नंबर कट जाएंगे आपके, इसलिए कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। और ये कन्वर्ट करना हमने यहाँ पे सिखा दिया है। तो अब हम सीखने वाले एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रेशनल नंबर का। उसके पहले एक छोटी चीज है वो सीख लेते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे 5 3 5 5 5 3 3 3, दोनों प्लस के, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब बहुत सारे बच्चों को ये सॉल्व करना नहीं आता, करते हैं तो गलत करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, मैं टेबल बना के देता हूँ, आप वो टेबल देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो हम साइन हमेशा लेंगे प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस। अब ये इस कॉलम में क्या करेंगे, क्या होगा, और यहाँ पे साइन देखेंगे, साइन। तो इसमें क्या करेंगे हम, जैसे इन क्वेश्चनों में क्या होता है, बच्चे करते हैं जैसे बीच में प्लस लगाए तो प्लस कर देते हैं, बीच में माइनस लगाए तो माइनस कर देते हैं। ऐसा नहीं करते, इसको हम ऐसी टेबल बना के समझेंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर सही आएगा। जैसे इस कॉलम में लिखा है क्या होगा, क्या होगा मतलब हमें पता करना होगा कि प्लस होगा कि माइनस होगा। तो इसके लिए प्लस प्लस प्लस, तो इसमें प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस, तो इसमें माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस प्लस। ऐसा चेक करते हैं, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। और फिर साइन भी देखना पड़ता है कि साइन कौन सा लगेगा। तो साइन इन सब में एक ही लगता है, बड़े नंबर का, बड़े नंबर का साइन लगता है। अब देखते हैं इसको सॉल्व करके कैसे करते हैं। तो ये इसका साइन प्लस है, साइन भी वही रहता है जैसे 5 है, तो इसका साइन प्लस है। प्लस कौन सा, ये वाला कि ये वाला, जो भी नंबर रहता है उसके आगे वाला साइन देखते हैं। तो हमेशा 5 के आगे वाला लेगा, तो ये साइन प्लस है, और 3 का साइन प्लस है, तो दोनों का साइन प्लस है। तो क्या होगा, हम देखेंगे यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, तो दोनों प्लस होंगे, प्लस मतलब 5 और 3 8 होंगे, तो हम यहाँ 8 लिख देते हैं। अब साइन देखेंगे किसका, तो साइन लगता है हमेशा बड़े नंबर का। तो 5 और 3 में बड़ा 5 है, 5 का साइन प्लस है, तो ये 8 प्लस का ही रहेगा। अब यहाँ प्लस लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कोई साइन नहीं है मतलब प्लस रहता है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 का साइन प्लस है, 3 का साइन माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करेंगे 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा,
साइन आएगा बड़े नंबर का साइन प्लस, 5 का साइन प्लस है तो यहाँ आ जाएगा प्लस। अब यहाँ देखेंगे 5 और 3 में, ये 5 माइनस का, ये 3 प्लस का है तो माइनस प्लस माइनस, तो इसमें भी 5 में से 3 माइनस होके 2 आएगा, साइन लगेगा बड़े नंबर का बड़ा 5 है, इसका साइन माइनस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस। अब हम देखेंगे ये माइनस का, ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो 5 और 3 8 होगा, और फिर साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो 5 बड़ा है तो बड़े का साइन माइनस, तो यहाँ -8 आएगा। ऐसे सॉल्व करते हैं। अब आप आज के बाद आपको इस तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी कि साइन कौन सा लगाना है या फिर क्या करना है, प्लस करना है कि माइनस करना है। अब हम इसमें एक को देखते हैं, ये तो था हमारा प्लस माइनस का, अब हम इंटू वाला देखते हैं। यहाँ लगा देते हैं प्लस का और ये माइनस का टेबल है। अब हम यहाँ लगाते हैं इंटू और डिवाइड वाली टेबल, तो ये हम इधर इधर सॉल्व कर लेंगे। हम नंबर ये ले लेते हैं 5 5 5 5 3 3 3 3, सब में इंटू करना है, ठीक है। इंटू और डिवाइड एक ही बात है, दोनों में एक ही रूल लगता है। ये प्लस का, ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, यहाँ डबल साइन आ रहा है इसलिए हम यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, इक्वल 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 इक्वल। अब देखिए यहाँ दोनों प्लस के रहेंगे, पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला माइनस दूसरा प्लस, पहला माइनस दूसरा भी माइनस। तो हम इसमें अब कॉलम बनेंगे, यहाँ पे बनेगा साइन का, साइन कौन सा लगेगा इसमें। हम क्या होगा वाला कॉलम नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमको प्लस माइनस रहता है तब हमको पता करना रहता है कि प्लस होगा या माइनस होगा। इंटू या डिवाइड में पता करने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ इंटू लगा है तो इंटू होगा, डिवाइड लगा है तो डिवाइड होगा, सीधी सी बात। इसमें ज्यादा कुछ नहीं रहता है, बस इसमें साइन ध्यान रखना पड़ता है। तो इसमें साइन कैसे लगाते हैं हम? प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, साइन ऐसे देखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ इंटू सॉल्व करते हैं, इंटू लगा, इंटू करें 5 3 15, प्लस 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 होगा तो साइन प्लस ही आएगा, कोई साइन नहीं लगा मतलब प्लस ही लगा है। 3 5 15, प्लस माइनस माइनस तो साइन लगेगा माइनस का। 3 5 15, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस तो ये आएगा -15। 5 3 15, तो माइनस 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 प्लस होगा तो साइन आएगा प्लस का। हम यहाँ प्लस लगाए या नहीं लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप ये इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना सीख गए होंगे। अगर आप अभी भी नहीं सीखे तो जब जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आप ये टेबल याद रखिएगा और ये टेबल देख देख के सॉल्व कीजिए, फिर धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप आसानी से सॉल्व करना सीख जाएंगे। जब तक आपको ये याद नहीं होता है तब तक आप ये टेबल सामने की तरफ रखिएगा और क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं एडिशन। एडिशन में हम फ्रैक्शन का एडिशन करेंगे, तो हम यहाँ क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 5/8 एंड -7/12। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व हमको करना है एडिशन, प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए क्या करेंगे, 5/8 एंड की जगह प्लस लगा देंगे, यहाँ लिखा है -7/12। अब देखिए यहाँ डबल डबल साइन आता है तो आप यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए हमेशा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम आगे। तो एडिशन करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे हम सबसे नीचे वाले नंबर का अपॉन वाले नंबर का। तो यहाँ 8 है और 12 है, तो 8 और 12 का एलसीएम लेंगे हम, यहाँ लिखेंगे 8 12। एलसीएम लेना हम सीख चुके हैं पिछले वाले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो वो देखिए, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो 2 से करेंगे, 2 4 8, 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, 3 ऐसा के साथ 3 1 3, तो आया 2 2 2 3, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। तो एलसीएम आया अपना 24। तो अब यहाँ पे एक एक चीज ध्यान से सुनना। यहाँ पे क्या होता है, जो ऊपर वाला नंबर है उसको सेम टू सेम लिखिए, फिर इंटू का साइन लगा दीजिए, ठीक। फिर यहाँ पे जो नीचे वाला नंबर है उसका डिवाइड करेंगे एलसीएम में। एलसीएम क्या है अपना 24, तो नीचे वाले नंबर का डिवाइड करेंगे 24 में, तो 8 3 24 होता है। तो 3 बार में आया तो हम यहाँ लिखेंगे 3, ठीक है।
फिर इसका काम हो गया। अब इसके साथ जो किया इसके साथ भी वही काम करेंगे। और यहाँ पे एक चीज और रह रही वो भी कर लेते हैं। यहाँ दो साइन है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो साइन डबल साइन का लफड़ा ही खत्म हो गया। अब इधर जो किया था वही काम इधर करेंगे। तो इधर क्या किया था, सबसे ऊपर वाला नंबर ऐसा कैसे लिखा था, तो यहाँ पे 7 है तो 7 ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे, फिर इंटू का साइन लगा दो, सीधी सी बात। अब नीचे वाले नंबर का एलसीएम में डिवाइड करेंगे। 12 का डिवाइड करेंगे 24 में तो 12 टू सा 24 आया है, तो 12 टू सा। अब इसमें एक बात और ध्यान रखना, अगर नीचे वाले नंबर का एलसीएम में पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब आपने एलसीएम गलत निकाला है। तो अगर ऐसा होता है तो आप एक बार एलसीएम चेक कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, एक बार और देख लेते हैं इस स्टेप को। इसमें क्या किया हमने, एलसीएम निकाला 24, ऊपर वाला नंबर ऐसा कैसा, नीचे वाले नंबर का एलसीएम में डिवाइड करके जो आंसर आया उसको यहाँ पे लिखा, फिर इसमें प्लस माइनस माइनस हुआ, इधर भी ऊपर वाला नंबर ऐसा के ऐसा लिखा, इंटू लगा के, और फिर नीचे वाले नंबर का एलसीएम में डिवाइड किया, 12 टू सा तो यहाँ पे लिखा हमने 2। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ है 24, ये है 5 3 सा 15, यहाँ माइनस का हुआ, 7 2 सा 14, फिर आगे बढ़ेंगे, नीचे आया 24, ये 15 माइनस 14 1 बचा। अब देखिए ये क्वेश्चन को हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है या नहीं करना है। नीचे वाला नंबर बड़ा है और ऊपर वाला नंबर छोटा है, मतलब इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा है प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर इम्प्रॉपर आता है तब उसे जाके हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं हम 7 अपॉन माइनस 18 एंड 8 अपॉन 27। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे 7 अपॉन 18। इस क्वेश्चन में एक नई चीज थी इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो इसमें नई चीज क्या है, यहाँ पे अपॉन में माइनस है। तो एक बात हमेशा याद रखना, जब भी अगर अपॉन में माइनस दिखे तो उस माइनस को ऊपर ले जाइए, इससे क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी, वरना वो आंसर गलत आएगा फिर गड़बड़ हो जाएगी। फिर एंड लगाए तो बीच में प्लस लगा दीजिए और इधर 8 अपॉन 27। अब इस क्वेश्चन में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए हम इसे जल्दी सॉल्व करेंगे। इधर एलसीएम लिया था हमने, इधर एलसीएम हमेशा नीचे वाले नंबर का, ऊपर वाले नंबर का एलसीएम नहीं लेते। तो यहाँ नीचे 18 और 27 है, तो 18 27, यहाँ हम जल्दी से एलसीएम ले लेते हैं इसका। 2 9 18, ये 27 नहीं होगा, 3 से होगा, 3 3 9, 3 9 27, 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3, 3 1 3। तो अब यहाँ पे है 2 3 3 3, 3 3 9 और ये 3 2 6, 9 6 54, तो आया 54। अब यहाँ पे सेम वही प्रोसेस वहाँ ऊपर करी थी हमने, ऊपर वाला नंबर ऐसा के ऐसा लिखेंगे, इंटू लगाएंगे, नीचे वाले नंबर का एलसीएम में डिवाइड करेंगे, 18 का 54 में डिवाइड करेंगे तो 18 3 54 होता है, प्लस फिर ऊपर वाला नंबर ऐसा कैसे लिखेंगे, 27 का डिवाइड इसमें करें, 27 2 54 होता है। तो फिर ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ लिखेंगे 54, 7 3 21 माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस 8 2 16 लिखेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 54 प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस करेंगे, 16 21 में 16 माइनस करेंगे तो 16 से आगे बढ़ेंगे, 17 18 19 20 21, 5 आया, साइन बड़े नंबर का, 21 बड़ा है तो साइन माइनस का। ये साइन लगाना नहीं भूलना है हमें, वरना आंसर गलत हो जाएगा। 5 अपॉन 54 लिखेंगे तो गलत रहेगा, तो साइन लगाना बहुत जरूरी है। तो बस ये इम्प्रॉपर में है ही नहीं, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए क्वेश्चन अपना यही खत्म, आंसर। अब हम पढ़ेंगे अगले थर्ड नंबर पे सब्सट्रैक्शन। इस सब्सट्रैक्शन में हम पहला क्वेश्चन करेंगे। इसमें हम नंबर लेते हैं 8 अपॉन 9 माइनस 8 अपॉन 9 फ्रॉम माइनस 3 अपॉन 5। ठीक है, सब्सट्रैक्शन में सब बीच में फ्रॉम लिखा हुआ आता है। तो यहाँ पे एक बात याद रखना है हमको कि इसमें क्या होता है, इसका मतलब क्या है, इसमें से इसको माइनस करना है, तो बाद वाला नंबर पहले लिखेंगे। जैसे यहाँ क्या लिखा है, माइनस 3 अपॉन 5 माइनस फ्रॉम, सब्सट्रैक्ट करना है इसलिए माइनस लगाएंगे और फिर ये वाला नंबर लिखेंगे। यहाँ लिखा है 8 अपॉन 9 माइनस 8 अपॉन 9, तो यहाँ ब्रैकेट लगाए क्योंकि डबल साइन है।
बस इसमें यही अंतर होता है, यहाँ पे नॉर्मल से जो आगे लिखा है वो आगे, जो बाद में लिखा है वो बाद में, और एंड की जगह प्लस लगाना है। पर सब्सट्रैक्शन में अलग होता है, बाद वाला नंबर हम पहले लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर पहले वाला नंबर लिखेंगे, फिर ये इसके साथ जैसे हमने एडिशन में सॉल्व किया था सेम वैसे ही सॉल्व करना है। बाकी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, ये पहले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये वही एलसीएम लेंगे, ऊपर वाला नंबर ऐसा कैसा इंटू का साइन, फिर नीचे वाले नंबर का एलसीएम में डिवाइड करके वो नंबर लिखेंगे। सेम प्रोसेस यही रहेगी, बाकी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व कीजिए, आपको आ ही जाएगा। और अगर नहीं समझ में आता है तो आप इसे देखिए ध्यान से, ठीक से इसे समझिए, फिर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इसमें एक क्वेश्चन और लेते हैं, सेकेंड नंबर, ये आप कीजिएगा, ये आपके लिए रखा है सेकेंड क्वेश्चन। तो इसमें लेंगे हम -9/7 फ्रॉम -1। अब इस तरह के क्वेश्चन में हल्की सी एक नई चीज आती है, इसलिए मैंने आपको बताने के लिए लिया है। सॉल्व आप खुद ही करेंगे। तो इसमें क्या है, हमने अभी यहाँ सीखा कि बाद वाला नंबर पहले लिखना है, तो -1 लिखेंगे हम। फ्रॉम सब्सट्रैक्ट करना है तो माइनस लगाएंगे, फिर यहाँ लिखा है -9/7, तो यहाँ लिखेंगे -9/7। यहाँ डबल साइन है तो ब्रैकेट लगा देंगे। अब आप इसमें इस टाइप के क्वेश्चनों में कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार किसमें करना क्या है। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, आप बोलेंगे कि इसके अपॉन में तो कुछ नहीं, तो एलसीएम किसका लें। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अपॉन में कुछ नहीं है इसका मतलब उसके अपॉन में 1 है, किसी के अपॉन में कुछ नहीं इसका मतलब अपॉन में 1 है। बस फिर तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं, फिर इसके आगे वही एलसीएम लेना है, वैसे जैसे ये हमने किया था उसी तरह इसे सॉल्व करना है। बस एक बात इसमें याद रखने की थी कि अपॉन में कुछ नहीं है मतलब 1 होता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे चौथे नंबर पे मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन, फ्रैक्शन में मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन -9/2 इंटू 5/4। मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड प्लस माइनस से भी बहुत सिंपल है, कैसे करते हैं देखिए पहले। इसमें क्या होता है, काटना है, और ऊपर का इंटू ऊपर और नीचे का इंटू नीचे करना है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, अगर कुछ कट रहा हो तो उसे काट देना। काटते हैं हमेशा ऊपर वाले को नीचे वाले से ही, ऊपर ऊपर कभी नहीं काटते, और नीचे नीचे भी कभी नहीं काटते। तो हम यहाँ देखेंगे जैसे 2 2 9 और 5 किसी से कट रहा है क्या, किसी की टेबल में आता है कि नहीं आ रहा है। 4 भी किसी से नहीं कट रहा है, एक दूसरे से कट ही नहीं रहे ऊपर नीचे। और तो फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ऊपर का इंटू ऊपर, नीचे का इंटू नीचे करेंगे। तो यहाँ क्या है, 9 और 5, 9 5 जा 45, माइनस प्लस माइनस, फिर नीचे क्या है 4 2 जा 8। बस ये इंटू हो गया। पर हम इसको यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि ये आया है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसलिए हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना अभी हमने सीखा है, 8 और यहाँ लिखेंगे 45। कितनी बार में आता है 45 से छोटा नंबर, 8 5 जा 40, माइनस करेंगे कितना आया, 45 में से 40 गया 5 बचा। पहले ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, तो आया 5 5/8, 5 5/8। साइन माइनस का था इसलिए हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। बस खत्म, इतना सिंपल था मल्टीप्लीकेशन। क्या करना है, ऊपर का इंटू ऊपर करना है, नीचे का इंटू नीचे करना है, आंसर लिखना है। अगर इम्प्रॉपर में आता है तो उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर दीजिए, अगर नहीं आता है तो वही छोड़ दीजिए। पर काट ये देखना जरूरी है कि कुछ कट रहा है तो काट दीजिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन सेकेंड। यहाँ लेते हैं 12/5 माइनस का 12 इंटू 10/-3। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम काटेंगे, यहाँ देख लीजिए यहाँ डबल डबल साइन है, तो आप चाहते हैं यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, ये 12/5 इंटू 10/3, दोनों एक माइनस इधर एक माइनस इधर, तो हम इधर काट देंगे। 5 से 10 कट रहा है, 5 2 जा 10, 3 से 12 कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। बस तो हमारे पास क्या बचा, इधर से बचा -4/1 और इधर से बचा 2/-1। आप चाहते हैं कि स्टेप बढ़ा सकते हैं, आप ही डायरेक्ट कर देते हैं, हम डायरेक्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। तो यहाँ है 4
और ये है 2, तो 4 2 जा 8 हुआ, ऊपर का इंटू ऊपर करेंगे क्योंकि अब कुछ कट ही नहीं रहा है। और यहाँ पे माइनस था, ये माइनस और एक ये माइनस, तो माइनस से माइनस भी काट दिया हमने। ऐसा माइनस से माइनस काट सकते हैं, वरना फिर इधर एक माइनस ऊपर एक माइनस नीचे, फिर इस स्टेप में काटते एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ती, इसलिए हम इसे छोड़ देंगे। फिर वो नीचे क्या बचा है 1 1, तो 1 1 सा 1 होता है, अपॉन में 1 नहीं लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अपॉन में कुछ नहीं है मतलब 1 ही, तो इसलिए हमारा आंसर यही है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हुआ। तो अब हम क्वेश्चन लेते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 3, 25/9 माइनस का 9 इंटू 3/10, ये माइनस का। मैं हर क्वेश्चन में थोड़ा अलग अलग ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन में क्या अलग है, यहाँ नीचे की साइड है दोनों माइनस, इधर एक ऊपर था एक नीचे था, तो आप कभी कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए मैं ऐसा अलग अलग क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो हम यहाँ करेंगे 3 से ये कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 से 25 नहीं कटता है, हम ये 10 कट जाएगा पर 25 से, तो यहाँ 5 से काट देंगे, 5 2 से 10, 5 5 से 25। अब कुछ नहीं कट रहा है, अब हम सिंपल इंटू कर देते, ऊपर का इंटू ऊपर, 5 1 जा 5 और नीचे आया 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ साइन प्लस का ही रहेगा, और ये नीचे बड़ा नंबर है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन ही है, तो इसे मिडिल फ्रैक्शन होगा ही नहीं, तो फिर ये क्वेश्चन यही खत्म, यही हमारा आंसर है। तो हम एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, 7/24 इंटू -48। इस क्वेश्चन में क्या होगा, अगर आप कंफ्यूज होते हो कि अपॉन में कुछ नहीं है कैसे काटेंगे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कुछ नहीं करना है हमें, सिर्फ इसमें करेंगे 24 1 से 24, 24 2 से 48। अगर आपको 24 की टेबल नहीं आती है तो आप 2 से काटिए, फिर तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा पर आंसर वही आएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, ऊपर का इंटू ऊपर कर देंगे, तो 7 2 जा 14 हुआ, और ये प्लस का है, माइनस तो प्लस माइनस माइनस, और नीचे अपॉन में 1 है तो वो लिखने की जरूरत नहीं। अगर आप ऐसा करने में प्रॉब्लम आती है तो आप इसके नीचे सिंपल सा अपॉन में 1 लगा दीजिए, तो आप ये इनके जैसा क्वेश्चन बन जाएगा, फिर आप आसानी से काट पाएंगे। तो ठीक है, आज हमने मल्टीप्लाई में इतने क्वेश्चन सॉल्व किए, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम अगला लास्ट सीखेंगे डिवाइड। डिवाइड सीखने के लिए हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हम लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, 4/9 डिवाइड -5/12। अगर आपको मल्टीप्लीकेशन मतलब इंटू करना आता है तो आप डिवाइड आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, बस में एक स्टेप नहीं आती, बाकी सब कुछ डिवाइड जैसा होता, मल्टीप्लाई जैसा होता है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से सुनिएगा। आगे वाला नंबर सेम टू सेम लिखेंगे, 4/9 सेम टू सेम लिखा, या डबल साइन था इसलिए हम ब्रैकेट लगा देते हैं। अब ध्यान से सुनिए, आगे वाला नंबर सेम टू सेम, डिवाइड का साइन बदल जाएगा इनटू में, और बाद वाला नंबर उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। यहाँ लिखा है 5/12, तो यहाँ लिखेंगे 12/5, और ये 5 था हमारा माइनस का। बस इतनी सी चीज है। फिर से सुनेंगे हम, ऊपर आगे वाला नंबर ऐसा के ऐसा, डिवाइड वाला साइन बदलेगा इनटू में, और बाद वाला नंबर उल्टा होगा। हमेशा यही प्रोसेस, आगे वाले नंबर को उल्टा नहीं करना है, यही लॉजिक लगाएंगे। आगे वाला नंबर सेम टू सेम, डिवाइड का साइन इनटू में, और बाद वाला नंबर उल्टा। अब अगर मैं इस स्टेप को छुपा देता हूं, तो ये जो स्टेप है, ये जो क्वेश्चन अब जो स्टेप आई हमारे पास, ये सेम टू सेम इस क्वेश्चन जैसा बन गया। तो ये तो आपको आता ही है, तो इसमें हम जल्दी से सोल्व कर देंगे। इनटू कैसे करते हैं, ऊपर नीचे काटेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब कुछ नहीं कट रहा है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे 4 है, तो अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। 4 4 जा 16, और यहाँ है नीचे 3 और इधर 5, 3 5 जा 15, यहाँ माइनस का था तो हम यहाँ भी नीचे माइनस लगा देते हैं। अगले स्टेप में हम इसको माइनस को ऊपर ले जाएंगे। अब यहाँ पे 15 छोटा नंबर है, मतलब ये इम्प्रॉपर है, इसलिए हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर देंगे। तो मैं इधर रफ में इधर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता हूँ। 16 15 1 सा 15, 1 बचा, पहले ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, 1 1/15, 1 1/15, ये आया अपना माइनस का। तो ये हुआ हमारा एक क्वेश्चन, यहाँ लिख देंगे आंसर। तो अब हम लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन, 12/7 माइनस का 12, डिवाइड का साइन -18।
ये क्वेश्चन मैंने इससे अलग लिया है, इसमें हल्का सा चेंज होता है, देख लीजिए। इसमें क्या होगा, इक्वल लगेंगे, आगे वाला नंबर सेम टू सेम जैसा अपन ऊपर कर रहे थे, -12/7 ऐसा कैसा, ये डिवाइड का साइन बदल जाएगा इनटू में। अब आप उल्टा कैसे करेंगे इसको, तो अगर आपको इसको उल्टा करने में प्रॉब्लम आती है तो आप इसे अपॉन में 1 लिख दीजिए। अब ये आसानी से उल्टा हो जाएगा, 18/1 है तो 1/18, और यह साइन माइनस का, बस अब इसे आसानी से काट दीजिए। 6 2 12, 6 3 18, माइनस से माइनस कट गया। अब आपके पास बचा 2 1 2, और यह है 7 3 21। यह आपका क्वेश्चन खत्म। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन दिए और इनके आंसर इधर लिखे हैं, आप इन्हें सॉल्व कीजिए। आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप आगे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ये प्लस वाले, ये माइनस वाले, ये मल्टीप्लाई वाले, डिवाइड वाले। और अगर इन, ये तो मैंने नॉर्मल क्वेश्चन दिए थे, इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले भी आते हैं। तो जैसे अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन आता है तो पहले उसको इम्प्रॉपर में कीजिए, फिर उसमें प्लस माइनस इंटू डिवाइड कीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।